जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हो चुके हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर योगा का ये माइनर पेपर था आप लोगों का, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का पेपर कोड है SE2 PHI DDU यूनिवर्सिटी। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये आपका पेपर जो है 100 नंबर का था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 100 नंबर का था और 1.5 घंटे का समय दिया गया था आपको ये OMR शीट पर गोला लगाने के लिए। 50 प्रश्न इसमें दिए गए थे और सभी आपके करने थे। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आप सही करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा आसन पेट पर दबाव डालकर पाचन को सीधे उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है। मंडूका आसन जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आसन उल्टा आसन है। तो शीर्षासन आपका उल्टा होकर के किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हलासन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। हलासन को किस नाम से जाना जाता है। हलासन को हल मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्वांगासन मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि को। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया था। मकरासन का सबसे अच्छा उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। मकरासन का उपयोग जो है आराम और सांस लेने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लिए लचीलेपन में सुधार करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो देखें ये आपका करता है चक्रासन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया, शीर्षासन करने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, आगे की ओर झुकना नहीं चाहिए, या फिर तुरंत चक्रासन इसमें शीर्षासन करने के बाद कूदना या फिर दौड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा रहता कि शीर्षासन करने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए तो पीठ के बल लेटना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एरर है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेड है कि वो इसका क्या आंसर मानती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आंसर अगर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आगे की ओर झुकेंगे तो चक्कर भी आ सकता है। तुरंत कूदना या फिर दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है आपके जो पूरी बॉडी होती है उससे नीचे की ओर होता है, आपके सर की तरफ होता है, ठीक है। तो तुरंत दौड़ेंगे या कूदेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, या तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या पूछा गया है, योग में आसन शब्द का अर्थ है पोस्चर, मुद्रा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पेट की चर्बी के लिए हलासन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है, मयूर आसन मुख्य रूप से मजबूत बनाता है कलाई और हाथ को। ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था चक्रासन को इस नाम से भी जाना जाता है। चक्रासन को व्हील पोज या फिर चक्र मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया था कि कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो ये शीर्षासन बढ़ाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन फायदेमंद है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए इसमें आपका अच्छा देखें वही फिर से क्वेश्चन आ गया है, हो सकता है ये 2 बार सेट हो गया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आपसे पूछा गया है कौन सा प्राणायाम शरीर की गर्मी बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सूर्य भेदन को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि उज्जाई प्राणायाम में शामिल है, क्या शामिल होता है। गले को सिकोड़ते हुए गहरी सांस लेना और छोड़ना। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि भस्त्रिका को यह भी कहा जाता है। यह आपके क्वेश्चन पूछा गया था भस्त्रिका को धौगनी सांस भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम की शुरुआत सांस लेने से होती है। दाई नासिका से आप सांस लेते हैं और बाई नासिका से आप छोड़ते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उज्जाई प्राणायाम को इस नाम से भी जाना जाता है। उज्जाई प्राणायाम को विजयी सांस के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, अनिद्रा और चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से अनुशंसित है? तो भ्रामरी अनुशंसित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, भ्रामरी आसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर को ठंडक, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा है कि शरीर को ठंडा करने के लिए गर्म मौसम में, यानी प्रेजेंट टाइम में गर्मी है, तो गर्मी में आपके शरीर को ठंडा करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा रहता है? शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से तेजी से सांस लेना और छोड़ना शामिल है? बाबा रामदेव को देखे होंगे आप। ठीक है, भस्त्रिका। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम ठंडी प्रकृति का नहीं है? ठंडी प्रकृति का देखिए शीतली शीतकारी दोनों है, भस्त्रिका नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विपश्यना शब्द का अर्थ है अंतर्दृष्टि या स्पष्ट दृष्टि। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि विपश्यना ध्यान की पुनः खोज और शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने दी थी। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रेक्षा ध्यान को आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया किसके द्वारा? आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया था कि विपश्यना के मुख्य अभ्यास में का अवलोकन शामिल है। किसका अवलोकन शामिल होता है विपश्यना के मुख्य अभ्यास में? तो इसमें शारीरिक संवेदना और मानसिक पैटर्न शामिल होता है। सी ऑप्शन राइट है 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है? प्रेक्षा ध्यान का घटक इसमें देखें ये तीनों हैं आपके, मंत्र जाप नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे डाउट है, प्रेक्षा ध्यान को लेकर के। ये एक और ध्यान है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, विपश्यना। ठीक है, यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान मंत्र जाप लिखा हुआ है, माला जाप नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 26 का, नहीं तो फिर इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चले सी ऑप्शन मेरे हिसाब से 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, प्रेक्षा ध्यान में कार्योत्सर्ग का अर्थ है। कार्योत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर का आराम और भौतिक अस्तित्व से अलगाव। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। इसका देखिए 26 का बिल्कुल यहाँ पर मंत्र जाप आपका 100% करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि विपश्यना लिखा हुआ ना, ठीक है, विपश्यना। ठीक है, विपश्यना का मुख्य लक्ष्य है, विपश्यना का मुख्य लक्ष्य होता है आत्म जागरूकता के माध्यम से मुक्ति प्रदान करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रेक्षा ध्यान के लिए अद्वितीय है? कौन सा है? तो लेस्या ध्यान है, जिसे रंग ध्यान कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रेक्षा शब्द का अर्थ है, प्रेक्षा शब्द का अर्थ है गहराई से देखना या ध्यान से देखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपश्यना किस प्रारंभिक अभ्यास से शुरू होती है? सॉरी फॉर दिस। विपश्यना किस प्रारंभिक अभ्यास से शुरू होती है? विपश्यना आपका अनापान यानी प्राकृतिक श्वास के अवलोकन से प्रारंभ होती है। डी ऑप्शन राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रेक्षा ध्यान किस धार्मिक परंपरा में निहित है? तो यह आपका जैन धर्म में निहित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेक्षा रंग ध्यान में कौन सा रंग शांतिपूर्ण मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है? नीला रंग जुड़ा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विपश्यना में मौन का अभ्यास इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है? आर्य मौन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षा ध्यान निम्नलिखित के प्रत्यक्षीकरण पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? आंतरिक कंपन और मानसिक केंद्र पर। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विपश्यना आमतौर पर आवासीय पाठ्यक्रम में कितने दिनों तक सिखाई जाती है? तो यह 10 दिनों तक सिखाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान दोनों का अंतिम लक्ष्य है। इसका अंतिम लक्ष्य होता है आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाया गया ध्यान योग किस प्राचीन ग्रंथ में निहित है? पतंजलि के योग सूत्र में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए किस गुण को आवश्यक बताया? एकाग्रता को बताया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्वेश्चन नंबर देखें 40 आपसे पूछा गया था, श्री अरविंद के योग को समग्र कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न का संयोजन होता है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग का। ये ऑप्शन आपका राइट है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है? 41 नंबर, समग्र योग में अंतिम लक्ष्य है। समग्र योग में अंतिम लक्ष्य है ईश्वर से मिलन और मानव स्वभाव का परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि महेश योगी को निम्न की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। अनुभावातीत ध्यान की शुरुआत इन्होंने किया था महर्षि महेश योगी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास मूल रूप से निम्न के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? मंत्र का मौन दोहराव से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महर्षि महेश योगी के अनुसार अनुभवातीत ध्यान का मुख्य लाभ है। इसका लाभ क्या होता है? शुद्ध चेतना का अनुभव और तनाव से राहत। सी ऑप्शन राइट है 44 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान हमें निम्न से जुड़ने में मदद करता है। ध्यान हमें हमारी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने में मदद करता है। बी ऑप्शन राइट है 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, श्री अरविंद की मानसिक अस्तित्व यानी प्राणी की अवधारणा का तात्पर्य है। तो प्राणी शरीर यानी मुख्य शरीर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। सॉरी यहाँ गलत हो गया। देखें, श्री अरविंद की क्या पूछा है? मानसिक अस्तित्व प्राणी। तो यह आपका द इन्वॉल्व सॉल विकसित होती आत्मा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। सॉरी फॉर दिस, 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले गलती हो गई, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास आमतौर पर कितने समय के लिए प्रतिदिन 2 बार किया जाता है? तो 15 से 20 मिनट के बीच में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 से 20 मिनट इसका एवरेज है। ठीक है, तभी यूनिवर्सिटी देखे क्या इसका आंसर मानती है। बाकी डी ऑप्शन मेरे हिसाब से मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा ध्यान निम्न की ओर ले जाता है। सच्चा ध्यान अस्तित्व की एकता का बोध की ओर ले जाता है। ए ऑप्शन राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समग्र योग मानव जीवन को इस रूप से देखता है। सब जो समग्र योग है यह मानव जीवन को इस रूप में देखता है, दिव्य परिवर्तन के साधन के रूप में। बी ऑप्शन राइट है 49 का। चले लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनुभवातीत ध्यान एकाग्रता ध्यान से अलग है क्योंकि यह जोर देता है किस पर? सहज पारगमन पर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।